महा कार्टून टीवी। जादुई संदूक। राजीव लकड़ी से बनने वाले घर के साजो सामान को तैयार किया करता था। अपने गांव में वो पहला व्यक्ति था जो इस तरह का काम किया करता था। दूर दूर से लोग उसके पास अपने घर के लिए नई नई वस्तुएं बनवाने आया करते थे। राजीव का काम काफी अच्छा चल रहा था। उसे किसी भी चीज की कोई कमी न थी। अपने काम में निपुणता के कारण कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता था। कई दिन तक इसी तरह खुशी खुशी से बीते। मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे राजीव की पूरी जिंदगी बदल गई। अचानक लगी जंगल की आग में उसकी दुकान भी जलकर खाक हो गई। लकड़ी का काम होने की वजह से राजीव की दुकान जंगल के पास ही स्थित थी, जिसकी वजह से उसकी दुकान भी इस आग की चपेट में आ गई। इस बात से झुंझलाते हुए राजीव को समझ ही नहीं आया कि अब वो करे तो क्या करे। हे राम, अब मैं क्या करूंगा? मेरी तो जिंदगी भर की जमा पूंजी यही थी। अब मैं इस अवस्था में क्या करूंगा? कहां से मैं फिर से अपना काम चलाऊंगा? राजीव बहुत ही डरा और परेशान था। वक्त के ढाए हुए इस सितम को वो किस तरह से सहे, उसे समझ नहीं आ रहा था। उदासी भरे मन से राजीव जब अपने घर गया तो वहां उसकी पत्नी सुनैना ने उससे कहा, देखिए, हम पर बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी है, लेकिन इस बुरे समय में साहस और धैर्य के साथ मिलकर ही हम इस समस्या का सामना कर सकते हैं। आप बस संयम रखिए। इस दुविधा में मैं कैसे संयम बना के रखूं कि मेरा जो भी था वो दुकान ही था। उसके जलने के बाद हम कैसे अपनी रोजी रोटी चलाएंगे? कुछ न कुछ उपाय जरूर निकलेगा। अभी आप शांत हो जाइए। राजीव अब धैर्यहीन हो गया था। पत्नी के समझाने पर उसने अपने मन पर काबू पाया और चिंता को खुद के मन से निकालने की कोशिश की। कई दिनों तक राजीव और उसकी पत्नी खुद पर आई इस बला से निपटने के लिए समाधान निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों को सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। घर की जीविका चलाने वाले एकमात्र साधन का चंद लम्हों में तहस नहस हो जाना राजीव और सुनैना की परिस्थितियों में बहुत प्रभाव डाल रहा था। एक दिन अचानक सुनैना की ताई उससे मिलने आई, लेकिन सुनैना की हालत खराब देख उसकी ताई बहुत ही परेशान हुई, जिसके बाद उन्होंने कहा, अरे बेटी, अगर इतनी बुरी हालत थी तो मुझे एक बार बता देना था ना। मैं अकेली बुढ़िया तेरे किस दिन काम आती। अच्छा, तुम दोनों एक काम करो। तुम्हारी दादी के यहाँ मेरी एक कोठी है जो बिल्कुल खाली पड़ी है। तुम कुछ दिन वहाँ जाकर आराम से रह सकते हो। और हाँ, काम की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ तुम्हें सब कुछ हाजिर मिलेगा। पर कैसे? क्योंकि वहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो ताई, तुम क्यों वहाँ नहीं रहती? अरे बेटी, मुझे तो यहीं रहना पसंद है, इसीलिए मैं वहाँ नहीं जाती। ताई की बात सुनकर सुनैना मान गई और जाकर राजीव को सारी बात बताई। सारी बात सुनने के बाद राजीव ने ताई के यहाँ जाने के लिए हाँ कह दिया। अगले ही दिन सारी तैयारी के बाद दोनों ताई की कोठी की तरफ निकल गए। कई घंटों के सफर के बाद दोनों कोठी पहुंच गए। कोठी को बाहर से देखने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से वहां कोई नहीं आया है। साथ ही कोठी के आसपास कोई भी नहीं दिख रहा था। थके हारे राजीव और सुनैना कोठी के अंदर चले गए। जैसे ही दोनों कोठी के अंदर पहुंचे, वहां का नजारा देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या बवाल है? मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। अपने घर के सारे सामानों को उड़ता देख दोनों को काफी हैरानी हो रही थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ किस तरह का जादू है। दोनों डरते डरते अंदर तक पहुंचे, जहाँ उन्हें एक बड़ा और खूबसूरत संदूक दिखाई दिया। ये संदूक तो बहुत ही सुंदर है।
सही कह रही हो तुम सुनैना, ये असल में बहुत ही खूबसूरत है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि मैं खूबसूरत हूँ। संदूक से आवाज आती सुन दोनों डर गए। सुनैना और राजीव को डरता हुआ देख संदूक ने कहा, देखिए, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं एक जादुई संदूक हूँ और लोगों की मांगी हुई कामना पूरी करता हूँ। जादुई संदूक? हाँ, लगता है कि राधा जी ने आप दोनों को किसी मकसद से यहाँ भेजा है। राधा ताई के बारे में आप जानते हैं? हाँ, एक वही तो हैं जिन्होंने मुझे यहाँ रहने का सहारा दिया है। वो यहाँ उन्हीं को भेजती हैं जिन्हें मदद की जरूरत होती है। राजीव, ताई को हमारी हालत के बारे में पता चल गया था। लगता है इसीलिए उन्होंने हमें यहाँ भेजा है। वो इसीलिए यहाँ सबको भेजती हैं ताकि जिन्हें मदद की जरूरत हो उन्हें मदद मिल सके। आप किस तरह की मदद करते हैं? आप जो बोलोगी वो मैं आपके लिए अपनी शक्ति से ला सकता हूँ। क्या सच में? आप मांगिए तो। हम बहुत थके हुए हैं, क्या आप हमारे लिए कुछ खाने के लिए ला सकते हो? राजीव के कहने पर संदूक ने वहां अलग अलग तरह के खाने का बंदोबस्त कर दिया, जिसे देखकर दोनों के होश उड़ गए। वहीं भूख से परेशान दोनों पति पत्नी ने पहले खाना खाना ही सही समझा। पेट पूजा करने के बाद राजीव ने संदूक से और कुछ भी मांगने के बारे में सोचा। हमारे ऊपर बड़ी विपदा आन पड़ी है। मेरी दुकान जो हमारे जीवनी का एकमात्र साधन थी, वो जल के राख हो चुकी है। अगर आप उसे लौटाने में मेरी मदद करें तो आपका बहुत आभार होगा। जो चला गया वो दोबारा लौट के वापस नहीं आ सकता, लेकिन उसे दोबारा से शुरू कर हम उसी मंजिल तक दोबारा पहुंच सकते हैं। क्या मतलब? मैं दुकान तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन हाँ, उससे जुड़े सारे साधन तुम्हें दे सकता हूँ ताकि दोबारा से शुरुआत कर तुम फिर अपने काम को आगे ले जा सको। ये सुनकर राजीव बहुत ही खुश हुआ। उन्होंने संदूक को हाँ कह दिया, जिसके बाद संदूक ने अपनी जादुई शक्ति से राजीव को सारे उपकरण और सामग्री दे दी। ये देखकर सुनैना और राजीव की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन अब भी एक समस्या थी। मैं ये सारा सामान अपने गांव कैसे ले जाऊं? इसे कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ आए हो तो यहीं से अपनी नई शुरुआत करो। राजीव बात समझ गया और उसने वहीं से अपने नए काम की शुरुआत कर दी। दिन बीते, हफ्ते बीते और महीने भी पल भर की तरह गुजरने लगे। राजीव का तजुर्बा और सालों की मेहनत को रंग लाने में ज्यादा समय नहीं लगा। कुछ ही समय में उसका काम चलने लगा। सुनैना और राजीव ये देखकर बहुत खुश थे, जिसके बाद दोनों ने संदूक को उनकी सहायता करने के लिए शुक्रिया अदा किया। ये मेरा कर्तव्य था जो मैंने निभाया। इसके बाद राजीव और सुनैना ने वहां से जाने के लिए संदूक से इजाजत मांगी। ये सुनकर संदूक ने कहा कि आप जब तक चाहे यहाँ रह सकते हैं। आपको जो चाहिए होगा वो मैं आपको अपनी जादुई शक्तियों से लाकर दूंगा। जिस पर जवाब देते हुए राजीव ने कहा कि उन्हें जो चाहिए वो उन्हें मिल गया है। अब वो आगे की लड़ाई खुद ही लड़ेंगे। उन्हें जो अपने लिए चाहिए होगा वो खुद अपनी मेहनत से हासिल करेंगे। ये सुनकर संदूक बहुत ही खुश हो गया और उसने कहा, आखिरकार मेरी तपस्या पूरी हुई। अब मैं आजाद हो सकता हूँ। ये बात दोनों को थोड़ी अटपटी लगी और उन्होंने संदूक से इसका मतलब पूछा, जिसका जवाब देने के लिए संदूक से एक आत्मा निकली। मैं कई सालों से इस संदूक में कैद था। एक अघोरी बाबा का मजाक उड़ाने के लिए उन्होंने मुझे श्राप देकर इस संदूक में कैद कर दिया था। क्योंकि मैं एक आत्मा था, इसीलिए मैं मर नहीं सकता था और इस श्राप से मैं अनंत काल तक यहीं कैद रहता। जब मैंने उनसे अपनी गलती की माफी मांगी
तो उन्होंने संदूक को जादुई बना दिया और कहा कि जब तक कोई ऐसा दंपत्ति यहाँ नहीं आता जो बिना लालच के अपनी जरूरत की चीज पूरी करके यहाँ से चले जाए, तब तक तुझे आजादी नहीं मिलेगी। 20 साल से मैं यही हूँ। जो भी यहाँ आया, हर उस दंपत्ति ने इस जादुई संदूक की लालच में आकर मुझे छोड़ने के लिए मना किया है। तुम पहले और आखिरी दंपत्ति हो जिन्होंने बिना लालच के मेरा उपयोग किया है। क्या ये सब ताई को पहले से ही पता था? हाँ, आपकी ताई ये जानती थी। उन्होंने मुझे घने जंगल में ढूंढा था, जहाँ मैंने अपनी बीती उन्हें सुनाई। उन्होंने मुझे अपनी इस कोठी में पनाह दी। वो ही हर बार मेरी आजादी की आशा में लोगों को यहाँ भेजती हैं और आज उनकी ये मेहनत रंग लाई। साथ ही आपकी भी अपनी मेहनत का जादुई फल प्राप्त हुआ। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आप दोनों की वजह से मैं अब मुक्त हो सकता हूँ। उस आत्मा ने दोनों को अलविदा कहा और वहां से चली गई। जिसके बाद राजीव और सुनैना कुछ दिनों तक वहीं रहने के बाद अपने गांव वापस लौट गए, जहां राजीव ने अपने काम की दूसरी ब्रांच वहीं खोली। धीरे धीरे मेहनत से राजीव और सुनैना अपने काम का विस्तार करते रहे और इसी तरह दोनों अपनी जिंदगी अपने तरीके से बिताने लगे। पियक्कड़ चुड़ैल। सुनसानपुर गांव में एक बेवड़ी चुड़ैल रहा करती थी। चुड़ैल को शराब पीने का बड़ा ही शौक था। वो गांव के ठेके पर जाकर रात के अंधेरे में शराब की बोतलें चुरा लिया करती थी और जंगलों में जाकर उसे पी लिया करती थी। रोजाना गांव के ठेके से शराब की बोतलें चोरी होती देख सभी ठेकेदार परेशान होने लगे। अपना नुकसान होता हुआ देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कर कौन रहा था। वहीं दूसरी तरफ गांव की औरतों को ये सब देखकर बहुत ही खुशी हो रही थी। पता नहीं बहन, गांव में ये शराब की चोरियां कौन कर रहा है? गांव में होने वाली चोरियों से मैं तो बहुत खुश हूँ। पता है, ये रोज रात को कितना पीकर आते थे, लेकिन जब से ये चोरियों की घटनाएं शुरू हुई है ना, तब से वो घर में शराब नहीं सब्जियां लेकर आते हैं, गजरा लगा के। कुछ भी कहो बहन, ये चोर हमारे लिए भगवान बनकर आया है। रात में पियक्कड़ पति की झिकझिक सुनने से तो अच्छा है कि हम चोर को वो करने दे जो वो करना चाहता है। सही कह रही हो बहन, गजरा लगा के। पूनम और कांता और गांव की कई औरतें शराब की चोरियों से बहुत खुश थीं। वहीं दूसरी तरफ गांव के सारे आदमी इस बात से काफी परेशान थे। गांव में इस तरह की शराब की चोरी पहली बार हो रही थी और चोर का पता लगाना सभी के लिए मुश्किल था, क्योंकि रात में चोर कब आता और कब चोरी करके चला जाता, किसी को इसके बारे में भनक तक नहीं लगती थी। बात का पता लगाने के लिए सभी मर्दों ने कुछ सोचा। अरे भैया लोग सुनी, चोर का पता लगाने के लिए हम में से किसी न किसी को रात में पहरेदारी करनी पड़ेगी। हम रात में दुकान के अंदर ही छिपकर चोर का इंतजार करेंगे और देखते ही हम उसे पकड़ लेंगे और सभी के सामने ले आएंगे। रामलाल का ये आइडिया सभी को पसंद आया, जिसके बाद रामलाल और बिल्लू भाई ने खुद रात ठेके के अंदर गुजारने का फैसला किया। दोनों ने ही अपने पास कुछ भारी हथियार रख लिए, ताकि चोर अगर शक्तिशाली हुआ तो वो उस पर साथ मिलकर हथियार से वार कर सके। रात हो गई और रामलाल और बिल्लू भाई ठेके के अंदर चले गए, इस बात से अनजान कि चोर और कोई नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। दोनों बिना डरे उसका इंतजार करने लगे। काफी देर तक भी जब कोई वहां नहीं पहुंचा तो दोनों को ही लगा कि शायद आज चोर चोरी करने के मूड में नहीं है। जिसके बाद दोनों वहां से जाने की सोचने लगे कि तभी उन्हें कुछ आहट सुनाई दी। लगता है वो चोर आ गया। हाँ, हमें भी यही लग रहा है। इसके बाद उन्हें किसी औरत की आवाज आने लगी।
आज तो पीने में बहुत ही मजा आएगा। मैं अकेले ही पार्टी करूंगी। खूब चढ़ेगा रंग जब मैं और मेरी तन्हाई शराब का मजा लेंगी। अरे बाबा, ये तो किसी औरत की आवाज है। एक औरत, वो भी शराब की चोरी कर रही है। ये क्या हो रहा है? बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही है। जरा देखे तो ये औरत है कौन? बिल्लू और रामलाल औरत का इंतजार करने लगे, लेकिन जैसे ही दोनों की नजर सामने पड़ी तो वहाँ चुड़ैल शराब की बोतलों की चोरियां कर रही थी। और ये देखकर तो उनकी ऐसी की तैसी हो गई। अरे ये क्या देख लिया मैंने? भाई चुप रहियो, वरना शराब के साथ साथ हमें भी हजम कर जाएगी। बिल्लू और रामलाल डर से कपकपा रहे थे। वहीं वो चुड़ैल वहाँ से शराब की बोतलें चुराकर निकल गई। उसके जाते ही दोनों बाकी गांव वालों की तरफ भागने लगे। अरे बचाओ, बचाओ! चुड़ैल फंस आया है इस गांव पर। गांव वालों भागो! हम सब लग गई। बिल्लू और रामलाल की आवाज सुनकर सभी गांव वाले जाकर बाहर आ गए। दोनों को ही इतना डरा हुआ देखकर सभी उनसे इस डर का कारण पूछने लगे। जिसके बाद ठेके में दिखे नजारे को दोनों ने सभी के सामने बयां कर दिया। ये सुनकर सभी गांव वाले काफी हैरान हो गए। जिसके बाद बात का समाधान निकालने के लिए सभी एक तांत्रिक के पास जा पहुंचे, जहां सभी ने तांत्रिक को भी इसकी खबर दी। जिस पर तांत्रिक ने कहा, वो बेवड़ी चुड़ैल अभी तक धरती पर घूम रही है। अरे रे, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। तांत्रिक सभी गांव वालों के साथ गांव के जंगल में पहुंच गया, जहां वो चुड़ैल भंड होकर शराब की बोतलें गटकी जा रही थी। इतने दिनों के बाद शराब पीने का मजा ही आ गया है। वाह, मेरी तो लॉटरी लग गई। ला ला ला, दो पैग मार और भूल जा, दो पैग मार और भूल जा। चुड़ैल को देखकर सभी गांव वाले काफी हैरान थे। वहीं तांत्रिक को उस पर काफी गुस्सा आ रहा था, जिस पर उसने कहा, ओ बेवड़ी चुड़ैल, इस गांव का पीछा छोड़ दे। तूने फिर से यह झोला छाप काम शुरू कर दिया? ज्यादा मत बोल और ये गांव का पीछा छोड़ के चली जा। तू मुझे गांव छोड़कर जाने के लिए बोल रहा है? हाँ? चल चल, अपनी यह झोलागिरी कहीं और जा। इन गांव वालों को बेवकूफ बनाना बंद कर दे। बहुत हो गया तेरा, तू यहाँ से जाती है कि नहीं? अरे गांव वाला, यह कोई तांत्रिक मंत्रिक नहीं है। पागल बनाना तुम पागल। बस थोड़ा बहुत जादू कर लेता है ये, और कुछ नहीं आता इसको। अरे बहुत हो गया तेरा, अभी तो मजा चखाना ही पड़ेगा तुझे। ये कहकर तांत्रिक ने उस पर एक जादू किया, जिससे चुड़ैल एक जाल में फंस गई। ये देखकर सभी गांव वाले खुश होने लगे। देखा, मैं कोई झोला छाप तांत्रिक नहीं हूँ। फंस गई ना तू मेरे जाल में। हाँ, फंस गई मैं। अब बोल, क्या करेगा रे तू? गांव वालों, ये ऐसे नहीं मानेगी। अपने साथ लाए हथियार को लेकर सब इस चुड़ैल पर वार करना शुरू कर दो। आक्रमण! तांत्रिक की बात मानकर सभी चुड़ैल को मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी गांव की सभी औरतें चुड़ैल को बचाने के लिए रास्ते के बीच में आ गई।
खबरदार जो किसी ने इस चुड़ैल को हाथ लगाया तो। अरे ये क्या बोल रही हो? पता है ये कितना नुकसान कर रही है गांव में? कोई नुकसान नहीं कर रही है, नुकसान तो सिर्फ आप लोगों का हो रहा है भाई साहब, गजरा लगा के। हाँ, ये चुड़ैल हमारे लिए भगवान बनकर आई है और हम इसे कुछ नहीं होने देंगे। हैं? एक चुड़ैल, वो भी भगवान? अजी कांता दीदी सही कह रही हैं, गजरा लगा के। जब से चुड़ैल ने शराब की बोतलें चोरी करनी शुरू की है, तब से आप सभी का शराब पीकर घर में आना कम हो गया है। ये सब देखकर हम औरतों को कितनी खुशी हो रही है, ये तो हमें ही पता है। और जो हम औरतों को खुश करे, वो कभी भगवान से कम नहीं हो सकता, गजरा लगा के। ये क्या फालतू की बात है? ये कोई फालतू की बात नहीं है। हम इस चुड़ैल को कुछ भी नहीं होने देंगे। इसने किसी का कुछ बुरा नहीं किया, बस होने वाली बुराई को कम किया है। ऐसे में कोई इसके साथ बुरा कैसे कर सकता है? गांव की सारी औरतें चुड़ैल के पक्ष में हो गई। ये देखकर चुड़ैल काफी खुश हुई और उसने कहा, वाह क्या बात है, मैं इसी दिन का तो इंतजार कर रही थी जब इस गांव की औरतें अपने पतियों की शराब पीने की आदत से परेशान हो और उसके खिलाफ आवाज उठाए। मेरा तो काम यही खत्म हो गया, अब मैं यहाँ से चली। आए नल्ले तांत्रिक, ये देख हो गई ना तेरी टाइम पिस। चुड़ैल तांत्रिक के बनाए हुए जादू को तोड़ देती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जाने से पहले तांत्रिक को वो अपने जादू से गधा बना देती है। अब ऐसे ही रह तू ठगी इंसान। अरे मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। इन गांव वालों की पैसे की लालच में मैंने ये गलती कर दी। मुझे छोड़ दे। गधा बना तांत्रिक काफी चिल्लाता रहा, लेकिन चुड़ैल ने उसकी एक भी नहीं सुनी और वहाँ से चली गई। वहीं दूसरी तरफ गांव के सारे मर्दों को अपनी गलती का एहसास हो गया और सभी ने अपनी अपनी बीवियों से गलती की माफी मांगी और ये वादा भी किया कि वो अब से शराब को हाथ तक नहीं लगाएंगे। जिसके बाद सभी गांव वापस आ गए, लेकिन वो गधा बना तांत्रिक गधा ही बनकर रह गया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।